आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मूविंग एवरेज के बारे में। क्या समझाया था मैंने? अगर मूविंग एवरेज, ये एक मूविंग एवरेज है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, इसका मतलब कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। उसी तरह से अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसका मतलब स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है। और अगर अप ट्रेंड में है तो हम उसको वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में है तो भी हम लोग उसको वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको एक बार देख के आओ, फिर ये वीडियो देखो। गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस बनता कैसे है? ये बनता है दो लाइन के कॉम्बिनेशन से। एक होती है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। एग्जाम्पल देखो, ये जो ग्रीन है ये है 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। उसी तरह से ये दूसरी है रेड, ये है 50 डे मूविंग एवरेज, मतलब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। अगर ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज, ये 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटती है तो ये जो जोन बनता है ना, इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस। उसी तरह अगर ये लाइन 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटती है तो इसको कहते हैं डेथ क्रॉस। ये देखो, ये जोन जरा देखो ध्यान से, ये हुआ गोल्डन क्रॉस और ये हुआ डेथ क्रॉस। अब जरूरी नहीं है कि आपको 50 और 200 ही यूज करना है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप चाहे 100 और 50 करो, 100 और 200 करो, ये आप पे ही डिपेंड है। अब एक बार जरा ध्यान से समझो मैंने क्या कहा। अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, मतलब कि ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज मतलब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, अगर छोटी वाली लाइन बड़ी वाली लाइन को ऊपर क्रॉस करती है तब ये जो जोन बनता है ना, ये जो क्रॉस बन रहा है, इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस। उसी तरह अगर ये लाइन जो छोटी लाइन है बड़ी लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो ये जो जोन बनता है इस जोन को कहते हैं डेथ क्रॉस। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा आपको, बस 50 और 200 पे ही मत टिके रहना, आप अपना खुद का ट्रेडिंग स्टाइल समझो, उसी के साथ अलग अलग मूविंग एवरेजेस ट्राई करो, फिर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है, उसी पे प्रैक्टिस करो, बस बन गए आप ट्रेडर। और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी प्रैक्टिस और आपकी नॉलेज। हर चीज की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, जितना समझ में आए उतना समझो और चलते बनो। ज्यादा गहराई में जाओगे तो खुद फंस जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा और कोई समझाने भी नहीं आएगा। 90% लोग क्या गलती करते हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, कभी भी इसको रेंज में अप्लाई नहीं करना। जब मार्केट एक रेंज में आ जाए तब इसको कभी भी अप्लाई नहीं करना, मतलब तब मार्केट से दूरी बनाने में ही समझदारी है। मैंने आपको क्या कहा कि इसको रेंज में यूज नहीं करना, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या है इसका मेल जोल, पता है किसी को? अगर पता हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बताता हूँ आपको। ये हुआ एक रेंज बन रही है, ठीक है, ये देखो, ये है रेजिस्टेंस, ठीक, और ये है सपोर्ट। अब प्राइस जो है वो इसके बीच मूव करता है, ठीक है। अगर प्राइस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मूव कर रहा है तो बताओ वो एक रेंज में आया या नहीं आया? आया समझ में रेंज कैसे बनती है?
जब सपोर्ट भी एकदम स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी अपनी जगह पे स्ट्रांग है, दोनों टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तब प्राइस जाके एक रेंज में फंस जाता है, एक दबाव में फंस जाता है, ना वो ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, तब बनती है रेंज। फिर ट्रेंडिंग मार्केट कब बनेगी? जब प्राइस या तो रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ डाले और फिर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, या फिर सपोर्ट को तोड़ डाले और नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, तब बनती है ट्रेंडिंग मार्केट। अप ट्रेंड हो या फिर हो डाउन ट्रेंड, आपको इसको ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज करना है। और वॉल्यूम, ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, जब तक हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड में घुसेंगे ही नहीं। और बहुत स्टॉक्स हैं, कुछ और देख लेंगे, जलती आग में हाथ देने का कोई फायदा नहीं है, मुझसे दूर रहो, वही बेहतर है। इसीलिए मैंने ये सब इतने बड़ा बड़ा रेड में लिखा है, लाल में लिखा, ताकि आपको ये चीजें याद रहे। अगर ये चीजें याद रह रही हैं तो नीचे एक लाल बटन भी होगा सब्सक्राइब वाला, उसे भी दबा देना और शेयर कर देना जिसको जरूरत हो। क्या ये रिलायंस का चार्ट लगा पड़ा है? अब देखो, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, और ये है 50 डे मूविंग एवरेज रेड वाली लाइन। क्या समझाया था मैंने आपको? अगर छोटी वाली लाइन बड़ी वाली लाइन को नीचे से काटती है, मतलब ऊपर काट रही है, इसका मतलब इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस। ये जो जोन है ये देखो, इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस। उसी तरह अगर ये छोटी वाली लाइन नीचे की तरफ काट डाले, ये देखो, उसको कहते हैं डेथ क्रॉस। अब इस चीज का मतलब क्या होता है? गोल्डन क्रॉस का मतलब ये है कि प्राइस अब जो है अप ट्रेंड में जा चुका है, बायर्स की गिरफ्त में आ गया, अब बायर्स उस पर बहुत ज्यादा हैवी है। और डेथ क्रॉस का मतलब क्या है? अब जो है प्राइस वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ चुका है, अब सेलर्स उस पर ज्यादा हैवी है। ये देखो, प्राइस यहां पे गोल्डन क्रॉस हुआ, अब प्राइस का मूव देखो, ठीक है, ये देखो। उसी तरह से प्राइस यहां पे डेथ क्रॉस बना और प्राइस का ये देखो मूव देखो, ये देखो, दिख रहा है? ये होता है मूव। ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एंट्रीज भी ली जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एंट्री लेते कैसे हैं। क्या कहा था मैंने कि जब तक हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है, डेथ क्रॉस हुआ, ठीक, ये देखो डेथ क्रॉस नहीं है। अब देखो इसमें एंटर करते कैसे? क्या कहा था मैंने? कुछ कंडीशंस हैं। पहली, गोल्डन क्रॉस होना चाहिए, ये हुआ। दूसरा, प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए, है। तीसरा, वॉल्यूम, याद आया, वॉल्यूम चाहिए। ये देखो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस होता है, क्रॉस ओवर हुआ, इस जगह पे जाके वॉल्यूम बढ़ती है, ये देखो वॉल्यूम बढ़ी, और फिर हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे। ये देखो, ये आप जोन मैं मार्क कर रहा हूं, ये जोन देखो, और इधर से ये है वॉल्यूम, ये देखो, ध्यान से देखो इस चीज को, दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ती है, क्रॉसओवर हो चुका है, प्राइस इसके ऊपर है, वॉल्यूम बढ़ी है, इधर भी वॉल्यूम बढ़ी है, तो हम लोग ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। है ना सिंपल? कितना सिंपल है, इतना भी मुश्किल नहीं। और मूव देखो, ये देखो यहाँ पे मैं आपको मूव दिखाता हूँ। बाई चांस मान लो यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, और मूव देखो, आप इतना ज्यादा भी मत जाओ, ठीक है, कम ही रखो, यहाँ तक ही रखो। मूव देखो, और एसएल कहाँ पे लगाओगे आप? इतना नीचे तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि जहां पे हमारी एंट्री बन रही है कम ही लगाएंगे। अब देखो, ये देखो,
कहां पे एंटर किया हमने, कहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया, और कितना ही एसएल था और कितना प्रॉफिट है हमारा। दिख रहा है आपको क्या? बस एक सिंपल सा तरीका, प्राइस क्रॉस ओवर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम बड़ी होनी चाहिए, है, और गोल्डन क्रॉस हो जाना चाहिए, जो कि हुआ यहाँ पे, ठीक है। बस फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं है ना। एक एसएल लगाया, एक टारगेट लगाया, बस कुछ दिनों में, और कितने ही दिन लगे इधर जाते हुए खुद ही देख लो, कुछ ही दिनों में अपना टारगेट हिट हो गया। कोई मुश्किल है इसमें? तो इतने आसानी से और इतने सिंपल तरीके से बताओ, आपने समझा कभी? किसी ने समझाया आपको यूट्यूब पे? समझा हो तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो अब समझ लो। ये दिखने में आपको लग रहा होगा ये तो कितना, चार्ट पे अब मार्केट बंद है तो फिर तो बंदा कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, हल्की सी प्रैक्टिस, और बस अपना काम बन गया। अब जब प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तो मुश्किल ही है, फिर तो हर आसान से आसान चीज मुश्किल लगना शुरू हो जाएगी। ये तो थी एक एग्जाम्पल। अब मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल भी बताता हूँ। देखो, देखते जाओ, यहाँ पे आए, क्या कहा था मैंने? क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। हमको क्या चाहिए? ज्यादा वॉल्यूम, ठीक। क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस अब ऊपर चलना शुरू होता है, हुआ या नहीं हुआ? 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी प्राइस चला गया, क्रॉस ओवर के भी ऊपर है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? अब हमको चाहिए वॉल्यूम। क्या आपको दिख रही है वॉल्यूम किधर है? ये आ गया आपका जोन, प्राइस ऊपर है, और यहाँ पे आई वॉल्यूम। दिख रहा है ये आपको सारा जोन वॉल्यूम का? बताओ, ये देखो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो, दिखा? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग एंटर करेंगे, हम लॉन्ग एंटर करेंगे। हमने एंटर किया, और उसके बाद में आप ये देखो मूव, कहाँ पे जाता है प्राइस? यहाँ तक जाता है, ठीक है। एसएल हमारा कहाँ रहेगा? इतना भी नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। देखा? ये देखो, यहाँ भी देखो, और ये यहाँ भी देखो, गौर से देखो, ठीक है। अब देखो, कहाँ एंटर नहीं करना था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज देख रहे हो? यहाँ पे क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ी है, प्राइस ऊपर गया, लेकिन क्या ये जो रेड लाइन है इसने कहाँ काटा? इसको नीचे काटा। समझ में आ रही है बात? ये देखो, ये जो रेड लाइन है इसने इसको कहाँ काटा? नीचे काटा। अब भले यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई, भले यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक, भले प्राइस ऊपर भी चला गया, ये देखो प्राइस ऊपर भी गया, लेकिन हमें इससे क्या मतलब? हमारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए ना। तीन कंडीशंस आपको बताइए, तीनों मीट होंगी तो ही हम एक ट्रेड में एंटर करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। अब यहां जिसने लिया होगा वो तो फंस गया ना। क्या हुआ? वापस नीचे। समझे? कुछ लोगों को तो ये भी लगेगा इतना पुराना चार्ट दिखा रहा है, लेटेस्ट चार्ट नहीं दिखा रहा। जिसको सीखना है ना, उसको पुराने और नए चार्ट से कोई मतलब नहीं है। प्राइस 10 साल पहले भी वैसा ही चलता था, आने वाले 10 साल भी वैसा ही चलेगा, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए, अब वो पुराना हो या नया हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, कितनी चीजें सिंपल हैं। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप समझोगे, तब चीजें आपको सिंपल लगना शुरू होंगी। क्रॉस ओवर होता है, देखा? ये देखो, क्रॉस ओवर हुआ, ठीक। वॉल्यूम, कहा था मैंने आपको, वॉल्यूम बढ़ता है, और हम लोग ट्रेड में एंटर करते हैं।
देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, हो गया क्रॉस ओवर। अब इसके बाद में हम क्या देखें, पहली कंडीशन हमारी मीट हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि भाई साहब प्राइस जो है इसके ऊपर चलना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, प्राइस ऊपर है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है कि हमको वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम किधर है, वॉल्यूम इधर है, वॉल्यूम भी बढ़ती है। देखो तीनों कंडीशन मीट हुई या नहीं हुई, एक परफेक्ट प्लान। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, किसी वर्ष हम लोग चलो ऊपर ही एंटर कर जाते हैं, इसी के आसपास कहीं ऐसा लगाओगे और टारगेट देखो आप, देखो है नहीं, बताओ कोई मुश्किल, कोई इतना झंझट कुछ नजर आया? ये देखो 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने सामने देके रखी। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो ये एक बार तो समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार देखो आप वीडियो, फिर भी समझ में ना आए आप कमेंट करके बताओ कि ये चीज समझ में नहीं आई, वो नहीं आई, मैं आपको समझाऊंगा। मैं खुद से वीडियो बनाने में बिलीव नहीं करता, जो आपको समझना है आप मुझे एक बार बोलोगे मैं वही आपको समझाऊंगा। ऐसे फालतू में वीडियोस का ढेर लगा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये देखो ये रही एक एग्जांपल, पहली जो हमने डिस्कस की, इसको आप ध्यान से देखो। और ये रही दूसरी एग्जांपल। ठीक है, आप ध्यान से देखो इन चीजों को, और आपको अब यही चीज प्रैक्टिस करनी है। कल आप जाओ, कल मार्केट जब खत्म होती है, फिर आप ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढो कि जो ये तीनों कंडीशंस मीट कर रहे हो, वो ढूंढो और उनको अपनी वॉच लिस्ट में डालो, ऑब्जर्व करो, और एक काम करो मुझे भी कमेंट करके बता दो कि हमने ये आज स्टॉक छाटा है, ये छाटा है। फिर अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ये रही तीसरी एग्जांपल। ठीक है, बस सिंपल ही है। बस यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ आपको लगे कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ नॉलेज मिली है हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना जिसको भी ज़रूरत हो। चलो किसी के काम तो आएगा। मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में।